जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मेरे कुंभ राशि के प्यारे जातक जातिका, मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ राशि। आप लोग मेरे परिवार हैं, मैं ये हमेशा सोचकर चलता हूं और मैं कहता हूं कि जब भी मैं ज्योतिष करता हूं या मैं कोई राशि फल बनाता हूं तो वो आपके लिए स्पेशली बनाता हूं, क्योंकि आप मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं, आप मेरे लिए सबसे प्रिय हैं। सबसे अधिक रिसर्च मैं आपकी राशि पर करता हूं और मैं दावा करता हूं कि अगर कुंभ राशि के बारे में किसी को सब इससे अधिक पता है तो शायद वो मैं हूं। अगर आप इसकी सच्चाई जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो से 5 से 7 साल कैसे होंगे कुंभ राशि का, उसको लेकर के मैंने जानकारी दी है। अब चलिए चर्चा कर लेते हैं कि साहब नवंबर आखिर आपके लिए कैसे होगा। अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की स्पेशली बात करूंगा, पंच महापुरुष योग में से एक योग है जिसको हम रोचक योग कहते हैं, और वो 10th हाउस में नवंबर महीने में आपके लिए बनने जा रहा है। लेकिन बृहस्पति छठे भाव में चले गए हैं, कर्क राशि में चले गए हैं, उच्चस्थ हो गए हैं, लेकिन छठे भाव के अंतर्गत चले गए हैं। एक और बड़ा बहुत भारी चेंजेस आपके जीवन के लिए होने जा रहा है, और वो चेंज है भागेश शुक्र का स्वग्रही होना। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। खैर, इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि आने वाले समय में मेरा जो विजिट रहेगा, जो मेरी कथा इत्यादि है, वो मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में है। यदि आप भी चाहते हैं कि मैं आपके घर आऊं और आपके घर आकर ये देखूं कि आखिर आपके घर में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई वास्तु दोष इत्यादि तो नहीं है, कोई नकारात्मक शक्ति इत्यादि तो नहीं जो परेशान करती है, तो उसके लिए आप मेरा समय प्राप्त कर सकते हैं। मैं विजिट करता हूं। और अगर आप राम कथा, भागवत कथा, शिशु महापुराण की कथा अपने क्षेत्र में आयोजन करना चाहते हैं, करना चाहती हैं, तो कृपया उसके लिए भी मुझे कॉल कर सकते हैं और आयोजन करवा सकते हैं। भगवान आपको प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना हमेशा आपके लिए रहती है। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव वो फ्री, और उससे पहले की अगर बात करूं या बात की में अगर आपको बात करना है तो आप कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के बात कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सबसे अच्छा नवंबर में मुझे क्या दिख रहा है। मतलब मैं पॉजिटिव आपके लिए सोचकर चलता हूं, आप लोग मेरे परिवार हैं, तो परिवार के लिए आदमी अच्छा ही सोचकर चलता है। ये सोचकर चलता है कि परिवार के जीवन में बेहतर परिस्थिति हो, बेहतर चेंजेस हो, और वो मेरा भी सोचने का यही प्रयास रहता है। तो आखिर नवंबर में आपके लिए सबसे अच्छा क्या है? सबसे अच्छा है नवंबर में कुंभ राशि के लिए 10th भाव में स्वग्रही मंगल का होना, उसके साथ भाग्येश, जो कि साल में एक बार ऐसा वक्त आता है जब हम अपने भाग्य को कोसते नहीं। जनरली हम आप कहते हैं ना कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, भाई हम कर्म ही तो कर सकते हैं। तो आपके भाग्येश शुक्र 2 नवंबर को स्वग्रही होने जा रहे हैं 9th हाउस के अंतर्गत, और शुक्र का 9वें भाव में अपनी राशि में जाकर के गोचर करना आपके भाग्य को जागृत करने वाला होगा, आपके भाग्य को उदय कराने वाला होगा। तो नवंबर आपके भाग्य को उदय कराने आ रहा है। जितनी भी चीजें आपकी पहले की रुकी हुई हैं, जितने भी काम आपके पहले के रुके हुए हैं, उन सबको पूरा कराने आ रहा है। यानी भाग्य खुलने जा रहा है नवंबर 2025 में। मैं ये कह सकता हूं कि जितने पिछले महीने निकले हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर उसमें सबसे महत्वपूर्ण महीना आपके लिए होगा, और बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपके 7 नवंबर में घटित होने वाली है। तो मैं अगर नौकरी को लेकर के देखूंगा, भाग्य को लेकर के देखूंगा, तो मुझे यह महीना बेहतर दिख रहा है। लेकिन वो अगर भाग्योदय होगा कब, वो समय कब होगा? तो वो समय होगा जब सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे। 14 तारीख को जब सूर्य पहुंच जाएंगे 10th भाव के अंतर्गत, देन आपके जीवन में परिवर्तन होगा। ज्योतिष शास्त्र एक बात बहुत महत्वपूर्ण कहता है राजयोग को लेकर के, कि यदि पंचम का 10th का संबंध बन जाए तो विष्णु लक्ष्मी योग बन जाता है, और आपकी कुंडली में रोचक योग के साथ विष्णु लक्ष्मी योग भी बनने जा रहा है। अगर आप राजनैतिक क्षेत्र में हैं तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है इन नवंबर मंथ। सेकंड चीज, आप
अगर नौकरी इत्यादि कर रही हैं तो वहां भी कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन आपको नवंबर में दिया जाएगा। बट अब क्या सब अच्छा ही होगा? ऐसा कभी नहीं होता है। जीवन फ्लैट नहीं चलता है। जैसे हम हॉस्पिटल में होते हैं ना, तो अगर चीजें ईसीजी जो हमारा होता है, ईसीजी आप सबने देखा होगा, ईसीजी अप डाउन्स होता रहे तो पता चलता है कि व्यक्ति अलाइव है, व्यक्ति जिंदा है। ईसीजी फ्लैट हो जाए तो व्यक्ति जिंदा नहीं है। इसी प्रकार हमारा लाइफ है। लाइफ में सुबह शाम दिन रात की तरह होता है, अप डाउन्स लाइफ में होते रहते हैं। इट मीन्स वो हमको जागृत रखते हैं, तो हमको जागृत रहना है। अब आपके नौकरी क्षेत्र में कुछ षड्यंत्रकारी लोग जो बहुत दिन से आपसे जल रहे हैं, लेकिन कारणवश आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, मैं जिस बात को कह रहा हूं आप उसको ध्यान देने की कोशिश कीजिए। आपको लोग आपकी आंखों के सामने घूमते हुए नजर आ रहे हैं, ये पक्का है। जब आप वीडियो मेरी सुन रहे हैं और जब मैं इस शब्द को बोल रहा हूं ना, तो वो लोग आपकी आंखों के सामने नजर आ रहे हैं। आपको जो लोग बहुत दिन से इस षड्यंत्र में हैं कि आपको नुकसान पहुंचा दें, लेकिन वो लोग आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, वो लोग ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे नवंबर में। षड्यंत्र करने का प्रयास करेंगे, आपके नाम को खराब करने का प्रयास करेंगे, आपको किसी प्रकार कुछ करके बाहर का रास्ता दिखवा सके उसका प्रयास करेंगे। सो दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज बी केयरफुल इन योर प्रोफेशनल लाइफ इन नवंबर मंथ। आपको बहुत सावधान रहना है अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, अपने नौकरी कार्य को लेकर के, स्पेशली नवंबर मंथ के अंदर। मैं अगर अगले विषय पर बात करूं, एक बात कह सकता हूं, प्रॉपर्टी को लेकर के जो आपकी चिंताएं चल रही थी नवंबर में, वो दूर होने जा रही है। बात कर लेते हैं प्रेम संबंध को लेकर के, बात कर लेते हैं एजुकेशन को लेकर के, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जहां तक देखा जाए, बुध का पंचमेश होकर के और बुध का दसम भाव में गोचर करना, एजुकेशन वाइज अगर मैं 14 तारीख से पहले बात करूं तो आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। पढ़ाई जो कर रहे हैं उसमें मन लगेगा, पढ़ाई का अच्छा रिजल्ट भी आपको प्राप्त होगा। लेकिन अगर मैं 14 नवंबर के बाद की बात करूं तो मुझे लगता है जब बुध अस्त हो जाएंगे तो 29 तारीख तक शायद पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। प्रेमी प्रेमिका की बात करें, प्रेमी प्रेमिका की बात करूं या मैं दोस्त मित्रों की बात करूं, तो उनकी तरफ से जो रिस्पांस रहेगा वो परेशान करने वाला रहेगा। तो इसलिए 14 नवंबर के बाद का जो समय है उसमें आपको अपने रिलेशनशिप पर बहुत फोकस करने की जरूरत होगी, ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत होगी। बच्चों का जो बिहेवियर होगा ना, वो परेशान करने वाला होगा। मतलब वो समझ ही नहीं आ रहा होगा, वो रिएक्ट ही जल्दी नहीं कर रहे होंगे। तो 14 नवंबर के बाद आपको अपने रिलेशनशिप पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि आप सबको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो, बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हो। यह हमेशा मेरा प्रयास आपकी राशि के लिए रहता है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत लंबी वीडियो नहीं देख सकते हैं, तो मैं आपको थोड़ा इन शॉर्ट में सारी चीजें समझा दे सकता हूं। अगर मैं फाइनेंस को लेकर के बात करता हूं, मुझे बेहतर परिस्थिति दिख रही है, क्योंकि लाभेश और धनेश दोनों 6th हाउस में है लेकिन एक्सॉल्टेड है, तो यानी पैसा आएगा। पर मोटापा आपका जरूर बढ़ेगा, इसको ध्यान रखिएगा। नवंबर में शुगर लेवल आपका फ्लैक्चुएट होगा, बट पैसा आएगा। एजुकेशन के लिए महीना बहुत बेहतर रहने वाला है। प्रोफेशन के लिए महीना बहुत बेहतर रहने वाला है। जीवन साथी से रिलेशनशिप को लेकर के, प्रेमी प्रेमिका से रिलेशनशिप को लेकर के नवंबर बहुत बेहतर नहीं दिख रहा है 14 तारीख तक। 14 के बाद बेहतर होगा। जीवन साथी की नौकरी को लेकर के जो आपकी चिंताएं हैं वो 14 तारीख के बाद दूर हो जाएंगी। जीवन साथी की नौकरी इत्यादि लग जाएगी या प्रेमी प्रेमिका की नौकरी लग जाएगी। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि में क्लियरली नजर आ रहा है। विदेश यात्रा के लिए अगर करना चाहते हैं कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह, 2 तारीख से पहले कीजिएगा, 2 तारीख के बाद नहीं कीजिएगा। 1 और 2 तारीख को
रिलेशनशिप को लेकर के विशेष ध्यान रखना है। मैं जानता हूं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, इसलिए रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके लिए लाइव आता हूं। जुड़िए ना, अपने बारे में बात कीजिए, या फिर कॉल अपॉइंटमेंट ले लीजिए और खूब आराम से मुझसे डिस्कस कर लीजिए क्या आपकी जिंदगी में चल रहा है। और आप चाहते हैं कि आपके घर आऊं और देखूं कि आपके घर की परिस्थिति क्या है, क्या गड़बड़ है, क्या सही है, तो आप उसके लिए भी अपने घर के विजिट के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।